जिस स्मॉल कैप फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, नाम बताऊंगा आगे कौन सा स्मॉल कैप फंड है। काफी बेहतरीन फंड है, लेकिन उससे पहले वीडियो आप देख रहे हो तो बाद में भूल जाते हो, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। 750 लाइक्स का टारगेट करते हैं और हाइप कर दो वीडियो को। इस फंड ने, जिस फंड की हम बात करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली रिटर्न्स फॉर द लास्ट 10 कैलेंडर ईयर्स, पिछले 10 कैलेंडर ईयर कहने का मतलब कि पिछला 10 साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, सिर्फ 2 साल रहे हैं 2018 और 2019 जहां पे इसने निगेटिव रिटर्न दिए पिछले 10 सालों में। समझ रहे हो? तो वो 2 साल 18-19 जो रहे वहां पे कितना रिटर्न है पता है? निगेटिव में, मतलब गिरा था 2018 में फंड और लगभग 16 से 17% तक की गिरावट इस फंड में हुई थी, और इसके ऊपर 2-2.5% की और गिरावट हुई 2019 के अंदर। तो आप सबको पता है 2018-19 में स्लो डाउन चला था स्मॉल कैप को लेके, मिड कैप को लेके, और वहां पे भी इकोनॉमी बर्बाद ही हो रही थी जैसे अभी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। लेकिन उसके बाद 2020 में भी इसका रिटर्न निगेटिव नहीं रहा, और 2021 जो है पिछले 10 सालों का, या फिर मैं कहूं इस स्मॉल कैप फंड के लाइफ टाइम का सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त साल रहा है। वहां पे 2021 के अंदर इस फंड ने लगभग 75% का रिटर्न एक ही साल के अंदर बना के इन्वेस्टर्स को दे दिया। समझ में आ रहा है? तो जिसने 2018, 19 और 20, समझ रहे हो, 18 के अंदर, ये बस इमेजिन करना कितना ये बुरा समय रहा होगा कि 18 के अंदर हमारा जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 16-17% से गिर गया। उसके बाद 2019 अगले साल 2-2.5% से और गिर गया। मतलब 2017 में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो 18 में 16% गिर गया अलग, उसके ऊपर 2-3% 19 में गिर गया अलग, और मार्च 2020 में तो 40-45% और गिर गया। मार्च तक, पूरे कैलेंडर ईयर में 2020 में नहीं गिरा, लेकिन मार्च तक 40-45% और गिर गया। तो जिसने 2017 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लमसम डाल के छोड़ दिया, इन्वेस्टर ने स्टार्ट की, एसआईपी किया, वो तो फिर भी थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। लेकिन जिसने 2017 में लमसम डाला, 2020 मार्च अप्रैल में तो उसका 50% से ज्यादा निगेटिव में दिख रहा होगा। उसके बाद रैली आई, अप्रैल मई जून जुलाई 2020 में रैली आई तो मार्केट वापस ऊपर चला गया। लेकिन 2020 का मार्च लोएस्ट पॉइंट था जहां पे मार्केट टच कर रहा था लोएस्ट पॉइंट, और स्मॉल कैप्स तो और लोएस्ट टच कर रहे थे। तो ये जो खराब समय था, डरावना समय था 2018-19, तो फिर भी कम कम गिरा, लेकिन 2020 मार्च तक का जो डरावना समय था, जिसने वो झेला उसने अगले साल 2021 में 75% का रिटर्न गेन किया, एक्सेप्ट किया। और पिछले 2020 में भी जो मार्च के बाद जो बना वो। अब समझो कि स्मॉल कैप क्यों ऐसे ही काम करता है, और क्यों ये इस तरीके से बेहतर होता है इन्वेस्टिंग, और इक्विटी कैसे ऐसे ही काम करती है। 2018 में रिटर्न नहीं बना, 2019 में नहीं बना, 2020 में रिटर्न बना, लेकिन गिरने के बाद बना, प्लस 2021 में भी बना। तो आप एवरेज मिला लोगे तो 5 साल का रिटर्न 15% से ऊपर तो बन ही जाएगा। जो हमारा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है स्मॉल कैप में भी 15% प्लस का, वो तो बन ही जाएगा। क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन कोई एक साल ऐसा आएगा जहां पे उस सब को कवर कर देगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो स्मॉल कैप है, इसने पिछले 5 साल और 10 साल में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे 20.38% का रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में हर साल ऑन एन एवरेज दिया है, जहां पे जो बेंचमार्क है उसने 16.92, ऑलमोस्ट बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न 17% का रहा है। उसके अलावा 10 साल की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 21% का इस फंड का रिटर्न रहा है, जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न लगभग 15% का रहा है, और जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 17% का हमें देखने को मिला है। पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं, 1 साल की बात करते हैं, इन सब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो 5.83% का रिटर्न पिछले 1 साल में इसका रहा है, जहां पे बेंचमार्क ने 2-2.5% का रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज ने 6% का रिटर्न दिया। ठीक है, पिछले 3 सालों में इस फंड का रिटर्न सालाना 18-18.5% का रहा है, जहां पे बेंचमार्क ने 19% का रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज रिटर्न 17% का रहा है। क्या समझ में आ रहा है?
समझ में ये आ रहा है कि 1 साल में फंड का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, 3 साल में फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया है लेकिन बेंचमार्क के बराबर है, 5 साल में बहुत ही जबरदस्त है और 10 साल में बहुत और भी ज्यादा जबरदस्त है। क्लियर है? और ये बात भी समझना है कि जब हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म का ही पीरियड का इन्वेस्टमेंट होता है। और स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि फंड बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, दूसरे फंड बढ़िया रिटर्न बना रहे हैं, मेरा फंड खराब रिटर्न बना रहा है, इंडेक्स बेटर रिटर्न बना रहा है, मेरा फंड खराब। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आप स्मॉल कैप में पैसा डालोगे तो इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। लेकिन जैसे आप 5 ईयर्स से प्लस जाते हो, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स तक जाते हो, ये सब डर जो है वो खत्म हो जाता है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप फंड ने अपने होल टाइम पीरियड में, जब से ये फंड बना है, मतलब सितंबर 16 2010 से अभी तक 20.94% का रिटर्न इसने दिया है ऑन एन एवरेज सालाना। जब से ये फंड बना है 2010 में, तब से लेकर अभी तक, अब मैंने बना दिया, इंसेप्शन डेट बता दिया तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, कमेंट करना नाम अगर गेस कर लिया तो, तब से अभी तक 21% का लगभग सालाना रिटर्न है, जो कि अनबिलीवेबल है। 21% 16-17 साल तक मिल जाए तो कितना ज्यादा पैसा बन जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। बहुत बेहतरीन है। और अभी के टाइम पे भी वैल्यू रिसर्च एंड मॉर्निंग स्टार दोनों ने 5 स्टार रेटिंग ही देके इस फंड को रखी है। अब आते हैं नाम पे, हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। और एक खास बात और बताऊं, अभी तक जितने भी रिटर्न की बात हमने की, 21%, 20%, ये सब रेगुलर प्लान के रिटर्न है और पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कितना मार्केट खराब रहा है तब का रिटर्न है। अगर पिछले 1, 1.5, 2 साल में मार्केट अच्छा करती तो यहां से रिटर्न 3-4%, 5% ऊपर दिखते, अगर मार्केट 2 साल का पिछला बढ़िया रहता तो। प्लस डायरेक्ट फंड की आप बात करेंगे तो 1-1.5% रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो 21% दिख रहा है वो 23% तक टच कर जाएगा सिर्फ डायरेक्ट प्लान में। और अगर मार्केट बुल फेज में रहता पिछले 1-1.5-2 साल में, तब तो और ये 25-26% तक जाता, क्योंकि बुल फेज में सेम फंड का रिटर्न आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, बियर फेज में सेम फंड का रिटर्न आपको गिरा हुआ, कम होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? रेगुलर प्लान का डेटा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2013 से पहले नहीं थे डायरेक्ट प्लान, तो अगर आपको लंबे समय का डेटा उठाना है तो आपको रेगुलर प्लान पे ही बात करनी होती है। समझ में आ रहा है किस तरीके का खतरनाक परफॉर्मेंस इस फंड का है? और फिर भी लोग डाउट करते हैं फंड पे कि फंड अच्छा नहीं करेगा। भाई, हर टाइम पीरियड में फंड अच्छा कर रहा है, तो एयूएम बड़ा है, छोटा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसे आपको क्या लेना देना है? जब फंड की मैनेजमेंट अच्छी है, उसने 16-17 साल में अपने आप को प्रूव किया है, 5 साल 10 साल में भी अपने आप को प्रूव किया है, फिर भी आपको अपना घुसाना है कि नहीं अब तो फंड का साइज बड़ा हो गया, अब तो फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अच्छा, ये जो स्कीम है, ज्यादातर नहीं, लगभग सारे इक्विटी स्कीम्स की अगर हम बात करें हर कैटेगरी की, तो लंबे समय में, लाइक 10 ईयर्स टाइम पीरियड में, इसने सारे लगभग स्कीम्स को बीट कर दिया है। कोई भी मल्टी, फ्लेक्सी, सेक्टोरल, कॉन्ट्रा, दिस दैट, 50 तरीके की जो स्कीम्स है, उन सबको इसने 10 ईयर्स टाइम पीरियड में बीट किया हुआ है। तो बेहतरीन फंड है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 10 साल से ऊपर का गोल है, कम से कम 8 साल से ऊपर का गोल है, तो अगेन उसके लिए भी बहुत बढ़िया स्कीम ये हो जाता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपके पास ये स्कीम है या नहीं है। और एयूएम के बेसिस पे फंड पे डाउट करना छोड़ दो, मैं बार बार ये कह रहा हूं, स्ट्रेटजी चलेगी तो एयूएम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा एयूएम वाला भी बुरा परफॉर्म करता है और बड़ा एयूएम वाला भी अच्छा भी परफॉर्म करता है, और सेम गोज फॉर स्मॉल एयूएम। छोटे एयूएम वाले भी बुरे परफॉर्म करते हैं और छोटे एयूएम वाले भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आप क्या सोचते हो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में।